दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज के वीडियो में आपको हम 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू या जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं साधारण ब्याज पे वो सब करवा देंगे। और ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब में किसी भी टीचर ने हिंदी में नहीं करवाया। ये हम पहले टीचर जो आपको हिंदी में आज का जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे 2017 से 2024 तक। और ये भी बता देंगे कि 2025 का यानी जो अभी पेपर होने वाला है उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसका भी आपको आप श्योर गारंटी दे के पढ़ाएंगे आज के क्लास में। देखिए बढ़ते आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम 2017 के माध्यमिक के पेपर में आया था। पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। यदि मूलधन और वार्षिक मिश्र धन का अनुपात 25:28 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। मतलब आपको बोला गया आपको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया। मूलधन का अनुपात है 25 और मिश्र धन का अनुपात है 28। तो आप मान लीजिएगा प्रिंसिपल 25x हो जाएगा और मिश्र धन जो अमाउंट होता है वो 28x हो जाएगा। सिंपल करते हैं। प्रिंसिपल हम लोग का हो जाएगा 25x यानी मूलधन और जो अमाउंट है वो हो जाएगा 28x। मान लेंगे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा साधारण ब्याज तो क्या करते थे, अमाउंट में से इसको घटाते थे तो 28 में से अगर 25 घटाइएगा तो 3 आएगा। अब देखिए आपको क्या क्या पता चल गया। आपको P पता है 25x, आपको टाइम पता है 1 साल, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है जो कि 3x। अब यहां से आपको रेट निकालना होगा। एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 3x, प्रिंसिपल है 25x, टाइम है 1 साल, रेट आपको निकालना है। डिवाइड करेंगे 100 से, 25 से इसको 4 बार में काटेंगे, ये x से ये x चला गया, क्या बच गया 4 तिया 12। r का वैल्यू आपको मिल गया, कितना होगा 12%। देखिए ऑप्शन में 12% है, टिक कर देंगे। तो देखिए इन सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू के टाइप में। ये एमसीक्यू का एक टाइप है। देख लीजिए कैसे करना था। आपको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया था, ऐसे कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे दे सकता है मूलधन और ब्याज का अनुपात। तो मूलधन मान लेता 25x है और ब्याज जो देता मान के सिंपल इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। लेकिन अनुपात मिश्र धन देगा तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइएगा तो ब्याज निकलेगा। ब्याज निकाल के फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत करवाया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप उसको देख के तभी इस वीडियो में आए तो ये आपका अच्छा से तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। तो देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या है। उसी साल का क्वेश्चन है, 2017 का पढ़ते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए था। कोई मूलधन निर्दिष्ट सरल वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कोई मूलधन है वो 8 वर्ष बाद किसी रेट से 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष बाद उसी समान रेट से वो 4 गुनी हो जाएगी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। जो पिछले किया था वो एमसीक्यू था 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। ठीक है, देखिए कर दिए, आसाद कर लेंगे ये वाला। ठीक है, करते हैं। चलिए क्या बोला गया, माना मूलधन x होगा। देखिए एग्जाम में ऐसे ही लिख लिख के कीजिएगा। माना मूलधन x रुपीज x होगा, रुपीज x होगा। 8 साल बाद ये मिश्र धन में कितना बन जाएगा, 8 साल बाद 2x हो जाएगा। 8 साल बाद जो मिश्र धन हमको मिलेगा वो कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा, 2x होगा। तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, 8 साल का ब्याज। देखिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, आ जाएगा x रुपीज। ठीक है, आपको P पता चल गया, ऐसा ही पता चल गया आपको टाइम। और देखिए फिर लगाते हैं फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटा 100। निकालते रेट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट है x रुपीज, प्रिंसिपल भी है x रुपीज, टाइम है 8 वर्ष,
रेट निकालना है आपको। x से x गया 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये 25 यहाँ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 25 वहां जाएगा, 2 नीचे आएगा, r यानी कितना आ गया देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 12 सही इतना % रेट आपको मिलेगा, तो जाके 8 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमने रेट निकाल दिया। अब क्या पूछा है, कितने वर्षों बाद पैसा 4 गुना हो जाएगा। देखिए कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष निकालना है, रेट निकल गया। अब देखिए क्या निकालना, प्रिंसिपल आपको पता है x रुपीस, अमाउंट कितना हो जाएगा 4x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3x। ये सब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए। टाइम आपको निकालना है, रेट आपको पता चल चुका है 25/2%। निकालते हैं फॉर्मूला जो हम लोग का है जिंदाबाद, ऐसा इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बटा टाइम, सॉरी 25/2 यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम निकालना है यहाँ से हम लोग को। 25 से काटिए इसको 4 बार में, कितना आ गया 4 दूनी 8, इसको x से x पे चला गया, 4 दूनी 8, 8 वहां भेज देंगे। सॉरी ये तो हमने 2 गुना ही कर दिया, सॉरी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का x रुपीस, सॉरी 3x, ठीक है, वो मैं 2 साल का ही निकाल देगा। वही सर 2 कैसे आ गया आंसर, सिंपल इंटरेस्ट 3x है, प्रिंसिपल x है, रेट है 25/2 और टाइम हमको निकालना है, डिवाइड करते हैं 100 सबको, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखिए अब निकालते हैं, हाँ ये x से ये x गया, 25 से इसको 4 में काट दिया, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। देखिए कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम सुनेंगे वही किया है। क्या हुआ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा, 8 को फिर 3 से करना होगा तो टाइम कितना हो गया 24 साल। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा आपको 24 वर्ष। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और कितना सरल माध्यम से आपको समझा दिया गया। पहले आपको मूलधन पता था, मूलधन मान लीजिएगा, 8 साल बाद मिश्रधन 2x होगा, दोनों को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा ब्याज निकालने के बाद फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, रेट निकालने के बाद आपको टाइम निकालना है, तो इसी फॉर्मूला में पुट करके ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 2017 में मात्र 2 क्वेश्चन ही आया था, एक क्वेश्चन फिलअप में आया था। फिलअप का क्वेश्चन क्या था, बोला था कि कब, ध्यान से क्वेश्चन, कब चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, कितने वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो आपका आंसर होगा 1 साल, मात्र 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। ये आपका फिलअप का आंसर है, बता दिया। इसी के साथ 2017 का पेपर समाप्त, बढ़ते 2018 के पेपर की ओर, ठीक है। तो देखिए 2018 का पेपर का पहला प्रश्न जो कि एमसीक्यू में आया था, ये आप किसी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में करवा दिया है, करिए, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूं। चलिए पढ़ते क्वेश्चन का लिखा है, वार्षिक दर 10% सरल ब्याज से ₹1 का B माह का ब्याज क्या होगा। यानी क्या क्या आपको पता है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹1, रेट दिया हुआ है 10%, समय दिया गया B माह, तो माह को साल में चेंज करेंगे। आपसे क्या पूछा गया, इंटरेस्ट यानी ब्याज, निकालते हैं ब्याज। P है हम लोग का ₹1, ठीक है, रेट है 10% और टाइम है B/12। देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, AB बटा कितना आ गया 120। कितना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप बोले ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको अपना दिमाग शांत करके बस फोकस करके एग्जाम देना होता है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए सब बता दिया गया आपको। तो आंसर कितना जान का, AB बटा 120 रुपए, देख लीजिए। तो देखिए आज का दूसरा प्रश्न 2018 के पेपर क्या था, पढ़ते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, ये भी आप कर लीजिएगा। अगर किसी मूलधन का सरल ब्याज n वर्ष के लिए 8% सरल ब्याज दर से PNR/25 हो तो मूलधन ज्ञात करें। If the principal interest of a principal for n year at 8% simple interest rate per annum be PNR
डिवाइड बाई 25 देन द प्रिंसिपल विल बी, यानी आपको बोला गया है कि n वर्ष के लिए 8% की दर से किसी मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज है P बटा 25 है, तो मूलधन याद करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि ये भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए, मेरे करने से पहले कीजिए। देखिए क्या क्या पता है, मान लेते हैं प्रिंसिपल P होगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल X होगा, क्यों देखिए P करेगा, प्रिंसिपल माना X, ये मान लेंगे, ठीक है। रेट होगा R जो कि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 8% दिया हो तो ये आ लीजिएगा, ठीक है। 8% है, टाइम है n वर्ष, आपको क्या निकाल, और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट है PNR बट 25, निकालते। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुना रेट गुना समय बटा 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, PNR बटा 25, यहाँ पे PNR, प्रिंसिपल हम लोग का x है, हम लोगों ने x माना हुआ है, बटा 100, 25 से इसको काटिएगा 4 बार में, ठीक है। क्या बचेगा, n गया r गया, n गया r गया, इस 4 को यहाँ भेजिएगा, 4p इज इक्वल टू x, यानी अपने x को क्या माना था, x हमारा मूलधन था, तो x मूलधन था, तो x मूलधन था, तो p मतलब x वैल्यू कितना गया 4p, यानी जो मूलधन होगा वो क्या होगा 4p होगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था 2018 का जो तीसरा प्रश्न आया था सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन था। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम reduces फ्रॉम 4% to 3/4% एंड फॉर दिस अ पर्सन्स एनुअल इनकम डिक्रीजेस बाई 60 रुपीज। यानी देखिए इसका हिंदी वर्जन हम आपको बता देंगे क्या है। देखिए क्या बोले कि कोई आदमी है, उसका सैलरी में उसका सैलरी मतलब रेट था 4% मिलता था, उसका सैलरी में 4% से घटा के 3/4 कर दिया गया, तो उसके एनुअल जो इनकम होता है उसमें 60 रुपए का लॉस हो गया, तो 60 रुपए कम हो गया। तो निकालते हैं, देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन तो देखिए आंसर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला है। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, कोई इंसान है जिसका कुछ सैलरी है, हम लोग को उसका सैलरी नहीं पता है, अगर उसको 4% एनुअल रेट से मिलता था पैसा, ठीक है, तो कुछ पैसा मिलेगा। आप मान लीजिए उसका रिड्यूस कर दिया 4% से 3% पे आ गया, तो पैसा भी तो कम होगा, 4% पैसा ज्यादा मिलेगा, 3% पैसा कम मिलेगा, तो जो कम मिलेगा कितना कम मिला, 60 रुपए कम मिला। तो आपको बताना है कि उस इंसान का मूलधन कितना था, तो मान लेंगे, माना व्यक्ति का मूलधन x रुपीज है, ठीक है, x रुपीज है। दर कितना है, पहले दर लेंगे 4% और समय 1 साल ही लेंगे, जो समय है वो 1 साल का ही दिया गया है। देखिए हाँ एनुअल बोला है मतलब 1 साल, समय 1 वर्ष। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है x रुपीज, रेट है हम लोग का 4% और टाइम हम लोग का 1 साल बटा, देखिए कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया x बटा 25, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन आपको सैलरी कैसा मिलेगा, आपको जो काम करते हैं उसका ही पैसा और जो ब्याज मिलेगा उसका पैसा मिला के मिलेगा, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया। तो व्यक्ति का जो सैलरी है, सैलरी कितना होगा, अमाउंट होगा, ये अमाउंट ही ना होगा, यानी प्रिंसिपल हम लोग का था x और सिंपल इंटरेस्ट था x बटा 25, तो क्या होगा देखिए 26x बटा 25। ये उसको पहले मिलता था जब 4% का दर था। अब क्या हुआ, रेट घट के 3/3 हो गया। अब रेट कितना हो गया, 3/3 बटा 4%, प्रिंसिपल उतना ही है x रुपीज,
टाइम उतना ही है, सब कुछ सेम है, बस प्रिंसिपल मतलब रेट घटा दिया। 4% का दर था, अब 3 सही 3 बटा 4% हो गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 3 12, 12 3 15/4% हो जाएगा। अब यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू टी इंटू आर बटा 100 हो गया। काटते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, कितना आ गया देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ का 3x/80। यहाँ पे आया 3x/80, यहाँ पे आया था 26x/25। अब इन दोनों में कितना का अंतर आ गया, देखिए बोला था जब 4 से 3 सही 3/4 हुआ तो 60 रुपए कम हो गया, मतलब पहले उसको ज्यादा मिलता था, अब उसको 60 रुपए कम मिलने लगा। तो ये चीज यहां करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए सिंपल इंटरेस्ट है ना, अभी अमाउंट भी तो निकालना है, अमाउंट निकाल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 83x हो जाएगा, 83x/80 ये ना अमाउंट मिलेगा। इसको अभी देखिए पहले इतना मिलता था, ये अमाउंट पहले मिलता था, अब इसको इतना अमाउंट मिलता है, तो इसमें से 60 रुपए घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने बोला है कि पहले की तुलना में 60 रुपए कम मिलने लगा है। तो करते हैं, ये था पहले का अमाउंट जो इसको मिलता था 26x/25, इसमें से 60 रुपए कम हो गया है, कब, जब रेट कम हुआ है। रेट कितना कम हो गया, कितना हो गया, 83x बटा मूलधन हो गया, मतलब निश्चित धन इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, इसको यहां लाते, उसको वहां भेजते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, यहां कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 25 से एक बार में 26x माइनस, अब देखिए 25 का 6 गुना होता है 50 50 150, 25 का 6 गुना होता है 150, 150 हमने और जीरो नहीं 1500 हो जाएगा। 83x/80, देखिए 5 से 16 बार में, 5 से 5 बार में, अब क्या हो जाएगा, 5 से इसको इंटू करते हैं, 16 से इसको इंटू करते हैं, ठीक है, देखिए 5 से 83 को इंटू करते हैं, 16 से इसको करते हैं, तो 16 6 जा 96, 9 हाथ में, 16 2 जा 32, 32 और 9 32 8 40 41, 416x माइनस 16 से 15 को इंटू करते हैं, 16 को 15 से, तो 16 5 जा 80, 2 जीरो था लिख देंगे, 80 का जीरो 8 हाथ में, 16 हो जाए 16, 16 and 8 16 और 8 24 नहीं 24,000, ठीक है, इस इक्वल। अब 5 को इससे करते हैं, कितना आएगा, 8 5 40 और 15, 400 415, 415x, ठीक है, इसको यहां लाते हैं, इस 24 को वहां भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, 416x माइनस 415x इज इक्वल टू 24,000, ठीक है, इसको यहां करते हैं, क्या आ गया देखिए, 416 में 415 गया, आ गया x इज इक्वल टू 24,000। यानी उसको पहले मिलता था 24,000, अब घट के कितना हो गया, यही हमने माना था कि पहले उसका मूलधन था x रुपीज, तो x का जो निकालते यही इसका क्या था, सैलरी था। पहले जब 4% दर था तो उसको 24,000 मिलता था, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितना हो गया, 4,000 से कितना हो गया, तो 24,000 से कितना कम हो गया, तो 24,000 में से अगर इतना घटा दीजिएगा, 24,000 में से 60 रुपए घटा दीजिएगा, तो वो अब का निकल गया, जब रेट 3 से ही 3/4 हो गया, तब वो कब का निकल जाएगा, अब का। पहले का था 4% वाला, तो 4% के लिए अमाउंट कितना था, जो पी था हम लोग का 24,000, देख लीजिए, ये 4% के लिए था, और जब 3 से 3% होगा तो इसमें से घटा दीजिएगा 60 रुपया, वो 3 से 3/4% के लिए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए, शायद ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, देख लीजिए। तो देखिए 2019 का पेपर का एक ही समय यहाँ पे, 2019 में बस एक ही समय आया था, सिंपल इंटरेस्ट कर लेते क्या है, वार्षिक 5% सरल ब्याज दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा, उसे निर्णय कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है कि रेट है 5%, टाइम दिया 1 माह, यानी 1/12 कर देंगे साल में बदलने के लिए। करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 1 माह, तो साल में बदल देंगे,
फिर सिंपल इंटरेस्ट दिया 1 रुपया, आपसे मूलधन पूछा है, निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट, रेट हम लोग का मान लेते प्रिंसिपल पी है, रेट है 5%, समय है 1/12, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 इंटू 12 240 रुपया, तो आपका मूलधन आ जाएगा 240 रुपया। इसको अच्छा से लिख के कर लीजिएगा। माना प्रिंसिपल पी है, रेट दर दिया हुआ है 5%, समय दिया है गया 1 माह, तो 1 माह को एक समय बदलेंगे, बदलने के लिए आप 1 माह को एक समय बदलने के लिए आपको 1/12 से डिवाइड करना होगा, फिर फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, काटिएगा, 12 इंटू 20 240, 1 से इंटू कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पी मिल जाएगा मूलधन। मात्र एक क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था, बढ़ते 2020 की ओर। तो देखिए ये प्रश्न 2020 में आया हुआ था, यानी मैंने भी इसी साल में बोर्ड दिया था, तो मेरे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन था। देखिए क्या था, पढ़ते, यदि 10 वर्षों में एक मूलधन अपनी 2 गुनी राशि बन जाती है तो साधारण राशि की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन आप 2018 के पेपर में मैंने वो करवाया था। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कर लेते हैं। एमसीक्यू में सिंपल है एकदम, प्रिंसिपल होगा P, अमाउंट होगा 2P, 2 गुनी हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P। आपसे रेट पूछा है तो निकालते हैं, P बराबर P गुना रेट, रेट पूछा है तो रेट को R लिखते हैं। समय, समय देखिए 10 वर्ष, समय आपको दिया गया 10 वर्ष, निकालते हैं, 1 0 से 1 जो गया, रेट कितना आ जाएगा देखिए 10%। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ये भी 2018 का कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस से पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है, आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। देखिए यदि एक मूलधन और मिश्र धन 5 वर्ष के बाद का अनुपात, मतलब किस मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपको दिया है, आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया है कितना 5:6, तो आप मान लीजिएगा प्रिंसिपल लोग का हो जाएगा 5x और अमाउंट हो जाएगा 6x। इसमें से अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो जो आएगा वो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का x रुपीस, यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब क्या पूछा रेट, बस डिट्टो कॉपी सेम, जब इजी क्वेश्चन आया था क्या होगा रेट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम कितना गया 5 वर्ष, और रेट आपको निकालना है। 5 से काटिएगा इसको 20 बार में, ये x से x चल जाएगा तो r का वैल्यू आ जाएगा 20%। देखिए 2020 में कितना इजी क्वेश्चन आया था, आप इसको पढ़ लीजिए, मतलब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ ये दिखाने के लिए कि क्लास 10th की माध्यमिक का भी पेपर बहुत इजी आता है, आपको बस पढ़ना होता है अच्छे से। लीजिए देख लीजिए कैसे के, ये सब जो भी नरेशन होगा आप खुद से लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया 2018 में कि कैसे हम बोलेंगे, माना पी ऐसे लिख के कीजिएगा इसको। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, एमसीक्यू में R 10% आ गया, यहाँ का R 20% आ गया, देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 2021 में कोई भी बोर्ड का पेपर एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त कोरोना का वक्त था। अगले वीडियो में मिलेंगे तो 2022, 2023 और 2024 का पेपर सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए आप 2017 से 2020 तक पेपर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।